Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें सीएम राय स्कूल जो सिलेक्शन एग्ज़ाम होना है 21 नवंबर को, उसके लिए जो ऑब्जर्वर बनेंगे, जो सीएस बनेंगे और जो पर्यवेक्षक बनेंगे, वीक्षक बनेंगे, उनके लिए क्या क्या निर्देश मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए हैं, उनको अपन लोग बारी बारी से देखेंगे और कौन कौन से प्रपत्र इसमें भरे जाएंगे और कैसे भरना है ये भी अपन लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आता है परीक्षक की नियुक्ति। तो पहली बात इसमें है कि मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड की परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर परीक्षक राज्य ओपन स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। दूसरी बात, परीक्षक का घोषणा पत्र। परीक्षक ये सुनिश्चित कर लें कि यदि उनका कोई निकट संबंधी किसी भी परीक्षा केंद्र से परीक्षा में बैठ रहे हैं तो वे परीक्षक का कार्य स्वीकार न करें। कृपया परीक्षा का संचालन में मंडल के प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वाह करें। परीक्षक के दायित्व। तो यहाँ पे जो दायित्व आते हैं वो देख लेते हैं अपन लोग कि परीक्षक के कौन कौन से दायित्व हैं, क्या क्या करना होगा उन्हें। तो पहला है इसमें कि परीक्षक का दायित्व होगा कि वे परीक्षा की समय सारणी तथा विषयवार परीक्षार्थियों की संख्या की जानकारी प्राप्त कर लें। दूसरी बात, परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र में जाकर ये सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा संचालन की सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र की बैठक व्यवस्था का भी अवलोकन करें तथा सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थियों के बीच निर्धारित दूरी कोविड मापदंडों के आधार पर रखी गई है। चौथी बात, परीक्षा की समय सारणी, शहर के परीक्षा केंद्रों की संख्या आदि की जानकारी प्राप्त कर लें एवं गोपनीय सामग्री के वितरण एवं परीक्षा के उपरांत परीक्षा केंद्र से वापस लाने की योजना तैयार करें। पांचवी बात, गोपनीय सामग्री की जांच से लेकर परीक्षा समाप्ति पश्चात OMR सीट सहित आवश्यक सामग्री प्रेषण तक समस्त जवाबदारी परीक्षक की उपस्थिति में ही संपन्न करवाएंगे। तो चौथा यहाँ आता है कि परीक्षा का संचालन कैसे होगा। तो परीक्षक को प्रत्येक परीक्षा सत्र के प्रारंभ होने के कम से कम 1 घंटे पूर्व अपने परीक्षा केंद्र में अनिवार्य रूप से पहुंच जाना चाहिए। ये परीक्षक के लिए यह निर्देश हैं। अब यहाँ पे आता है कि अधीक्षक जो बनेगा, केंद्र अधीक्षक यानी CS जो बनेंगे, उनके लिए क्या निर्देश हैं, उनके लिए देख लेते हैं। तो पहला है कि केंद्र अधीक्षक ये सुनिश्चित करें कि परीक्षा में उनके निकट संबंधी नहीं बैठ रहे हैं, वे इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। दूसरी बात, परीक्षा केंद्र पर शांति एवं सुरक्षा हेतु जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक के संपर्क कर समुचित पुलिस गार्ड की व्यवस्था करेगा। वीक्षकों की बैठक लेकर उन्हें परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक निर्देशों की जानकारी देगा। तीसरी बात, केंद्र अधीक्षक प्रत्येक कक्ष हेतु सिटिंग प्लान तैयार कर लें जिनमें विद्यार्थियों के रोल नंबर एवं विषय अंकित हों। चौथी बात, सीएम राय चयन परीक्षा 2021 को 2 पालियों में संपन्न कराना होगी। पहली पाली में क्या है, प्रथम पाली की परीक्षा में विषयमान से LDT प्राइमरी शिक्षक, HM मिडिल, HM प्राइमरी एवं वाइस प्रिंसिपल सम्मिलित होंगे। दूसरे वाले में द्वितीय पाली की परीक्षा में विषयमान से लेक्चरर, UMS एवं UDT और माध्यमिक शिक्षक सम्मिलित होंगे। प्रथम पाली की परीक्षा का समय 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 12 बजे तक रहेगा। 2 घंटे का मतलब ये एग्जाम 2 घंटे का होगा। और द्वितीय पाली की परीक्षा का समय 2 बजे से प्रारंभ होगा और 4:30 बजे तक रहेगा। इसमें 2.5 घंटे का समय रहेगा। मतलब पहली पाली में 2 घंटे का पेपर होगा और दूसरी वाली पाली में 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा और पहली पाली में 10 बजे से 12 बजे तक होगा। अगली जानकारी जो है इसमें 5वें नंबर का जो जानकारी है उसमें क्या है, दोनों पालियों की परीक्षा में परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 1 घंटा पूर्व केंद्र पर पहुंचेगा। उनके प्रवेश पत्र जांच कर ही उन्हें परीक्षा कक्ष में बैठाएंगे। छठी बात, केंद्र अधीक्षक अपने केंद्र के लिए अपनी संस्था से सहायक केंद्र अधीक्षक, लिपिक एवं आवश्यकता अनुसार भर्ती की सेवाएं लेंगे। ये सभी व्यक्ति परीक्षा संचालन में केंद्र अधीक्षक की सहायता करेंगे। साथ ही बात, परीक्षा केंद्र पर वीक्षकों की नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। वीक्षक न्यूनतम व्याख्याता के स्तर के हों यह सुनिश्चित करेंगे। आप DEO से संपर्क कर अपने केंद्र हेतु वीक्षकों की सूची प्राप्त करें और प्रत्येक 15 परीक्षार्थियों के लिए 1 वीक्षक आवंटित किया जाए तथा एक कक्ष में कम से कम 2 वीक्षक तैनात किए जाएं। जहाँ तक संभव हो केवल ऐसे कक्षों का चयन किया जाए जहाँ 2 वीक्षकों की नियुक्ति हो सके, मतलब 30 लोग बैठ सकें। फिर 8वीं बात इसमें आती है कि
केंद्र अधीक्षक परीक्षा के विभिन्न भेजे गए सीलबंद लिफाफों को परीक्षकों की उपस्थिति में ही खोलें। परीक्षार्थी की सीट पर जाकर परीक्षार्थी को वितरित की गई OMR सीट के निर्धारण स्थान पर प्रथम आधे घंटे में अपने केंद्र की सील लगवा लें। कृपया उपयोग में न लाई गई OMR सीट पर सील न लगाएं। रबर सील का नमूना निम्नानुसार होगा। केवल जो उपयोग में आ रही है उन्हीं पर सील लगेंगी और जो उपयोग में नहीं आ रही है उन पर सील न लगाएं। इसमें सील का जो नमूना रहेगा उस तरह का रहेगा, केंद्र अधीक्षक प्रवेश परीक्षा 2021। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उत्तर सीट गिनते रखते वितरित करते समय यह ना हो तो मुझे मुड़े, ना ही मैली हों और ना गीली हों, ना ही इनके किनारों पर कोई नुकसान पहुंचे, अन्यथा OMR सीट जो मशीन है तो OMR सीट को नहीं पढ़ पाएगी। कृपया ये भी सुनिश्चित करें कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थियों की सीटें व डेस्क तैनात कर्मचारी द्वारा अच्छी तरह से साफ कर ली जाएं। 9वें नंबर की बात है कि प्रश्न पुस्तिका के प्रत्येक पैकेट के ऊपर प्रश्न पत्रों के क्रमांक, प्रश्न पत्र का विषय, इसके अंदर कितने प्रश्न पत्र हैं, मुद्रित हैं के अनुसार सामग्री पैकेट में है, उसकी जांच सुनिश्चित करें पैकेट खोलने के पूर्व। पहली बात क्या है, इसमें परीक्षक एवं केंद्र अधीक्षक प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट पर पड़ी सील की जांच सावधानी पूर्वक करें। पैकेट के ऊपर वीक्षकों, परीक्षक और केंद्र अधीक्षक के हस्ताक्षर लिए जाएं। यदि केंद्र अधीक्षक ये पाता है कि उसके केंद्र पर बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या से उपलब्ध प्रश्न पत्रों की संख्या कम है तो वे आवश्यकता अनुसार प्रश्न पुस्तिकाएं संकलन केंद्र से प्राप्त कर लें। 10वीं बात, परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट के अंदर उपयोग में न लाई गई प्रश्न पुस्तिकाएं प्रत्येक परीक्षा कक्ष से वापस बुलवा ली जाएं और प्रेक्षक की उपस्थिति में उन्हें सील कर दिया जाए। केंद्र अधीक्षक प्रत्येक शिफ्ट में इस बात पर निगरानी रखेंगे कि दोनों वीक्षकों में से एक OMR सीट प्रविष्टि अनुसार ही अभ्यर्थी बैठा है, ये जांच कर लें और अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा दूसरा वीक्षक पर्यवेक्षक कार्य करेगा। द्वितीय वीक्षक को OMR सीट में निर्धारित स्थान पर परीक्षा की समाप्ति के पश्चात पुनः एंट्रीज की जांच करनी होगी और हस्ताक्षर करने होंगे। प्रायः द्वितीय वीक्षक परीक्षा समाप्ति के पूर्व ही OMR सीट पर हस्ताक्षर कर देंगे और इस तरह से अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं वो। अतः केंद्र अधीक्षक इस बात की ओर वीक्षक का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करें तथा उन्हें इसे गंभीरता से लेने की हिदायत दें। यह निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण है। 11वीं बात, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे के अंदर प्रत्येक परीक्षा कक्ष से निम्नलिखित सामग्री एकत्रित कर लें। रासा, प्रत्येक कक्ष से अनुपस्थित पत्रक। और 12वीं बात क्या है, इसमें किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा समाप्ति पश्चात परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है, मतलब वो जो पेपर देगा वो साथ में ले जा सकता है। अनुचित साधनों का प्रयोग कर पाए जाने पर कार्रवाई। यदि कोई परीक्षार्थी कक्ष में कोई अनुचित साधन का प्रयोग करते समय पाया जाता है तो वीक्षक तुरंत उस परीक्षार्थी के पास पाए जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री एवं प्रश्न पुस्तिका एवं OMR सीट को अपने अधिकार में ले ले और तुरंत उसकी सूचना केंद्र अधीक्षक और प्रेक्षक को दे दे। परीक्षार्थी के ऐसे प्रकरणों के लिए निर्धारित प्रारूप भरने के लिए निर्देश करें और आपत्तिजनक सामग्री पर वीक्षक भी अपने हस्ताक्षर, दिनांक, समय लिखते हुए करें। आगे बात आती है कि अनुचित साधन के प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी की OMR सीट में आपत्तिजनक सामग्री के एक अलग लिफाफे में सील कर भेजें। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट हो कि अनुचित साधन प्रकरण परीक्षार्थी का नाम, परीक्षा केंद्र, परीक्षा शहर, विषय, दिनांक, ऐसे प्रकरण की सूचना उसी दिन भेजना होगा। 14 नंबर पर देखते हैं कि परीक्षा समाप्ति केंद्र अधीक्षक द्वारा वीक्षकों को निम्न सामग्री प्राप्त करना है। कक्षावार वीक्षक की रिपोर्ट, इस पर वीक्षक का पूरा नाम, पदनाम व हस्ताक्षर होने चाहिए। दूसरा, सेटिंग प्लान जिसमें परीक्षार्थी का रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका की सेट अक्षर सहित दिया गया है। इस पर भी वीक्षकों के पूरे नाम, पदनाम, संस्था जहां कार्यरत हैं एवं हस्ताक्षर होने चाहिए। कम से कम जमी हुई क्रम से जमी हुई OMR सीट सुनिश्चित करें कि प्रत्येक OMR सीट पर परीक्षार्थी एवं दोनों वीक्षकों के हस्ताक्षर किए हों। अनुपस्थित परीक्षार्थियों की OMR सीट पर अनुपस्थित के स्थान पर काला गोला बनाकर वीक्षक पूर्ति कर हस्ताक्षर करेंगे। चौथी बात, केंद्र पर दर्ज समस्त परीक्षार्थियों के पदवार, विषयवार, वाइस प्रिंसिपल, HM
प्राइमरी, HM मिडिल, LDT, UDT लेक्चरर के OMR सीट पृथक पृथक क्रम से जमा कर 200 के पैकेट बनाएंगे। ऊपर नीचे गत्ते का टुकड़ा लगाकर ब्राउन पेपर का पैकेट बनाकर सावधानी पूर्वक पैक कर उस पर केंद्र अधीक्षक और प्रेक्षक को सील लगाना है। विशेष ध्यान रखें कि गत्तों की साइज OMR सीट से साइज से बड़ी होना चाहिए, जिससे उन्हें OMR सीट को कोई नुकसान ना पहुंचे। परीक्षा उपरांत भोपाल को भेजे जाने वाले अन्य सील्ड सामग्री रासा होगा, विषयवार शेष बची हुई अतिरिक्त OMR सीट होंगी, वीक्षक रिपोर्ट होगी, प्रेक्षक रिपोर्ट होगी, केंद्र अधीक्षक रिपोर्ट होगी और चेकलिस्ट होगी विषयवार। उक्त सामग्री के सील्ड लिफाफे संकलन केंद्र पर जांच कराकर उसके सामने की कपड़े में पैक एवं सील्ड कर सौंपेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग एवं मार्गदर्शन में संकलन केंद्र प्राचार्य सील्ड बंडलों को दिनांक, चूँकि पहले 7 तारीख को ये आदेश पेपर होना था और अब ये 21 तारीख को हो गया, तो उसके 21 के हिसाब से ये रहेगी, यानी कि 21 तारीख को पेपर होगा, तो ये 22/11/2021 को सोमवार को अपने अपने संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा कराएंगे। संयुक्त संचालक संभाग के समस्त जिलों से प्राप्त सामग्री अनिवार्य रूप से 22 को जब ये हो जाएगा तो फिर 23 को, फिर 23/11/2021 को मंगलवार को राज सरोजिनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजीनगर भोपाल स्थित प्रभारी श्रीमती सुदीप्ता पाल को जमा कराएंगे। अब उनके द्वारा कौन कौन से प्रपत्र भरे जाने हैं और क्या क्या उनकी जानकारी भरी जाएगी वो अपन देखते हैं। चलिए, तो ये आया है यहाँ पे कि केंद्र अधीक्षक द्वारा तैयार प्रश्न पुस्तिकाओं व उत्तर सीट से लेखा। इसमें क्या करना है, इसमें परीक्षा का केंद्र का नाम आ जाएगा, केंद्र अध्यक्ष का नाम व मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर प्रेक्षक का नाम व मोबाइल नंबर आ जाएगा, समय कब से कब तक वो पेपर एग्ज़ाम हुआ है वो आ जाएगा, केंद्र पर पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या आ जाएगी, कितने वहाँ पर पंजीकृत हैं, और इसमें बुकलेट का ऊपर वाला हिस्सा बुकलेट का है और नीचे वाला OMR सीट का है। तो बुकलेट में अपन को भरना पड़ेगा यहाँ पद क्या है उसका, विषय व समय क्या है, कुल प्रश्न पुस्तिकाओं की संख्या, यहाँ पर उपयोग की गई पुस्तिकाओं की संख्या, उपयोग न की गई पुस्तिकाओं की संख्या, यहाँ पर रिमार्क कोई रद्द की गई पुस्तिका हो तो वो यहाँ केंद्र पर विशेष बुकलेट, यहाँ पर हस्ताक्षर प्रेक्षक एवं केंद्र अध्यक्ष वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अलग अलग यहाँ पे सीट बढ़ जाएंगी, किस पद के लिए मतलब एग्ज़ाम होगा तो पदों के नाम आएंगे और पद के हिसाब से यहाँ पे भरा जाएगा। जैसे कि किस पद का OMR सीट है तो वो यहाँ जानकारी आ जाएगी, और किसी पद की एग्ज़ाम दिया है उसने तो उसकी OMR सीट यहाँ पे आ जाएंगी, तो उस हिसाब से ये भरना है। जो इसका भाग 2 है जिसमें उत्तर सीट की बात चल रही, OMR की बात चल रही, तो OMR भी सीट भी अपन को ऐसे ही भरना है। यहाँ पे पर्सनल OMR सीट्स की कुल संख्या कितनी है वो यहाँ पे भर देंगे, परीक्षार्थी द्वारा उपयोग की गई OMR सीट यहाँ पे भर देंगे, उपयोग न की गई कुल OMR सीट यहाँ पे भर देंगे, परीक्षार्थी के साथ साथ अतिरिक्त प्रदाय OMR सीट यहाँ पे भर देंगे, उपयोग की गई कोरी OMR सीट की संख्या यहाँ पे भर देंगे, कुल जमा की गई OMR सीट की संख्या भर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे नीचे हस्ताक्षर हो जाएंगे, परीक्षक के पदनाम हो जाएगा उसका, केंद्र अधीक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और पदनाम हो जाएगा यहाँ पर। फिर दूसरा वाला प्रपत्र आता है कि केंद्र अधीक्षक द्वारा तैयार कक्षा अनुसार अनुपस्थिति लेखा कैसे बनेगा, उसमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे परीक्षा का केंद्र का नाम आ जाएगा, केंद्र अध्यक्ष का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, और रासा में अंकित रोल नंबर से रोल नंबर तक कुल संख्या कितनी है वो आ जाएगी। यहाँ पर प्राप्त OMR सीट्स की संख्या आ जाएगी, यहाँ पर उपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों से प्राप्त OMR सीट की संख्या यहाँ पे आ जाएगी, अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या यहाँ आ जाएगी, और वीक्षक द्वारा भरी गई OMR सीट की संख्या यहाँ आ जाएगी, मतलब अनुपस्थित वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी। और जिन्होंने कोई प्रकरण किया गया है, नगर प्रकरण बनता है, तो उनकी संख्या और क्रमांक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रमांक, कक्षा का क्रमांक आ जाएगा, और फिर यहाँ पे रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, OMR सीट कहाँ से कहाँ तक संख्या कितनी संख्या आई है, और उपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या अनुक्रम कितने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे कक्षा के हिसाब से बड़ी जानकारी है, कक्षा का क्रमांक आ जाएगा, कहाँ से किस रोल नंबर तक परीक्षार्थी इसमें बैठे हैं, कुल OMR सीट कितनी संख्या इसमें उपयोग हुई है वो, और अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक यहाँ पे आ जाएंगे। प्राप्त OMR सीट्स का योग यहाँ पे आ जाएगा, कितनी हो गई टोटल, मैं परीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ हो जाएंगे, नामपद संस्था आ जाएगा, केंद्र अधीक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, नामपद संस्था का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अनुपस्थित परीक्षार्थियों को आवंटित OMR सीट के निर्धारित गोलियों को वीक्षक कालाकर अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उपस्थित परीक्षार्थियों की OMR सीट के साथ निर्धारित क्रम में रखेंगे। मतलब जो एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे उनके OMR सीट को भी जो अनुपस्थित वाला जो कॉलम है उसे काला करके जो वीक्षक रहेंगे वो उसे क्रम से उसी
OMR सीटों के साथ जमाएंगे जो परीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं। अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर उनके अनुक्रमांक पृष्ठभाग पर अंकित किए जाएंगे। फिर आता है वीक्षकों के हेतु निर्देश, मतलब जो उसमें क्लास में काम करेंगे इन्विजिलेटर जो होते हैं उनको क्या क्या काम करने होंगे, क्या उनकी कार्य होंगे वहाँ पर, वो देखते हैं। तो परीक्षा केंद्रों में वीक्षकों की नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियम अनुसार की जाएगी। वीक्षक ये शपथ पत्र देगा कि उसका कोई निकट संबंधी परीक्षा केंद्र में नहीं बैठ रहे हैं। तीसरी बात, वीक्षक को परीक्षा केंद्र के अधीक्षक कार्यालय में परीक्षा आरंभ होने के कम से कम 1 घंटा पूर्व पहुंच जाना है और परीक्षा संबंधी उपरांत कार्यवाही पूर्ण करने पर केंद्र छोड़ना है। फिर यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि वीक्षक प्रश्न पुस्तिकाओं और OMR सीट के बंडल को गिनकर यह सुनिश्चित करेगी उसे दी गई जाने वाली सामग्री उतनी ही है जितनी उसे कक्ष में आवश्यक है। सामग्री पूरी तरह से गिनकर एवं आश्वस्त होकर वीक्षक OMR सीट एवं अपने परीक्षा कक्ष से संबंधित फोल्डर को लेकर ही परीक्षा कक्ष की ओर जाएंगे। वीक्षक को परीक्षा आरंभ होने के 45 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष में पहुंच जाना होगा। अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश हेतु अनुमति देने के पूर्व वीक्षक अभ्यर्थी की जांच कर प्रवेश पत्र से उसका फोटो मिलाएंगे और सही पाए जाने पर ही उसे OMR सीट और प्रश्न पत्र देंगे। चौथी बात, ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी अपनी अपनी सीट पर परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 30 मिनट पूर्व बैठ जाए और प्रथम 5 मिनट में वीक्षक परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में तथा रास्ता में परीक्षार्थी का फोटो चेक कर ले। किसी भी परीक्षा परिस्थिति में बगैर फोटो वाले प्रवेश पत्र परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल न बैठने देवें। परीक्षार्थी का फोटो रासा के फोटो से मिलान किया जाए। उक्त कार्य के पश्चात 15 मिनट में OMR सीट में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आवश्यक जानकारी पूर्ति काले पेन से कर लें और गोलों को काला कर लें किया जाना है 15 मिनट के अंदर। इसके पश्चात वीक्षक परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिकाएं वितरित करेंगे और इसके पश्चात 5 मिनट में केवल प्रश्न पुस्तिकाओं को खोलकर निम्नलिखित जांच करेंगे। क्या जांच करनी है, वहाँ पे वो देखेंगे कि प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर जितने प्रश्नों की संख्या छपी हुई है क्या उतने ही प्रश्न अंदर हैं। दूसरी बात, प्रश्न पुस्तिकाओं के सभी पृष्ठों में छपाई स्पष्ट है, कोई पन्ना फटा तो नहीं है और कोई पन्ना बाइंडिंग ही नहीं किया गया है या कोई पृष्ठ 2 बार बाइंडिंग हो गया है। ये सब अपन को जानकारी यहाँ पर देखना है। वीक्षक परीक्षार्थी को स्पष्ट करें कि वे अपनी अपनी प्रश्न पुस्तिकाओं की अच्छी तरह से जाँच कर ली है और सुनिश्चित करें कि उन्हें अपने ही विषय और वर्ग की प्रश्न पत्र मिले हैं। परीक्षार्थी को आवंटित की जाने वाली OMR सीट पर उसका नाम, रोल नंबर, फोटो आदि जानकारी अंकित की गई है। अतः ये सुनिश्चित करें कि OMR सीट जिस परीक्षार्थी की है उसे ही आवंटित की जाए। यदि कोई परीक्षार्थी अनुपस्थित है तो आधे घंटे के पश्चात अनुपस्थित परीक्षार्थी की OMR सीट में वीक्षक स्वयं पूर्ति करके हस्ताक्षर करेंगे। वीक्षक परीक्षार्थियों को स्पष्ट करेंगे कि प्रथम पाली की परीक्षा 2 घंटे की अर्थात प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगी एवं द्वितीय पाली की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी जो 2 बजे से 4:30 बजे तक होगी। यानी पहला वाला जो पेपर होगा या जो एग्ज़ाम होगा वो 10 बजे से 12 बजे तक होगा, मतलब 2 घंटे का होगा, और दूसरी पाली का जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा, 2 बजे से 4:30 बजे तक। अगली बात आती है कि परीक्षा के दौरान उपस्थित समस्त परीक्षार्थी द्वारा दी गई पूर्ति की जांच के साथ रासा में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाएंगे। चूँकि 15 परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एक वीक्षक की व्यवस्था है, अतः जिस वीक्षक द्वारा समस्त पूर्ति की जाए उसे अन्य वीक्षक चेक करे, मतलब क्रॉस चेकिंग करनी है। 15 को एक व्यक्ति इसमें साइन करेगा और फिर दूसरा वाला बाद में उसे चेक करेगा, 15 पे दूसरा वाला चेक करेगा और पहला वाला उसे चेक करेगा। इस तरह की व्यवस्था यहाँ करना है जिससे गलती OMR सीट में पकड़ी हो जाए और आसानी से वो सही हो जाए। अनुपस्थित परीक्षार्थियों की OMR सीट पर वीक्षक गोला काला करके हस्ताक्षर करेंगे एवं विषय अनुसार क्रम से रखेंगे, मतलब जो अनुपस्थित हो जाएंगे उनकी OMR सीट में केवल अनुपस्थित वाला कॉलम काला करेंगे और जो वीक्षक हैं वो हस्ताक्षर करके उसे उसी क्रम में जमा देंगे जिस क्रम में और OMR सीट जमी होंगी। परीक्षा के उपरांत प्रत्येक OMR सीट की जांच एवं निगरानी के पश्चात अनुसार विषय क्रम से OMR सीट जमा कर केंद्र अधीक्षक को वापस लौटा देंगे। अब आता है यहाँ पे वीक्षक की रिपोर्ट। वीक्षक क्या रिपोर्ट पेश करेंगे यहाँ पर, वो यहाँ पे देखेंगे अपन लोग। केंद्र की यहाँ पे सील लग जाएगी, परीक्षा का शहर यहाँ पे आ जाएगा, वीक्षक की रिपोर्ट ऑफ इन्विजिलेटर, परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ पे आ जाएगा, परीक्षा की तिथि आ जाएगी, परीक्षा का समय आ जाएगा, यहाँ पर कुल दर्ज परीक्षार्थियों की संख्या यहाँ आ जाएगी, अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी और उपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। अनुपस्थित परीक्षार्थियों के रोल नंबर
यदि लिखने में त्रुटि हो जाए तो एक आड़ी रेखा से काटकर उनका पुनः स्पष्ट लिखें व ओवर राइटिंग ना करें इसमें बनने के लिए। तो यहाँ पे जानकारी आ जाएगी सब, और अनुच्छेद 7 प्रयोग करने वाले पकड़े गए जो परीक्षार्थी उनके रोल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, कुल संख्या यहाँ पे आ जाएगी, और उत्तर शीटों और प्रश्न पुस्तिकाओं का लेखा जो है इसमें आ जाएगा। उत्तर शीट का यहाँ पे आ जाएगा केंद्र अध्यक्ष द्वारा दी गई संख्या कितनी थी उत्तर शीटों की, यानी कि OMR शीट की, और परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में कितनी लाई गई हैं वो यहाँ आ जाएंगी UFM सहित। और केंद्र अधीक्षक मतलब जो जिस पे प्रकरण बना हुआ नकल प्रकरण वो वाले भी इसमें आ जाएंगी। केंद्र अधीक्षक को परीक्षा होने और 1/2 घंटे मतलब आधा घंटे के अंदर लौटाई गई संख्या खराब या खराब हुई पाई गई प्रश्न पुस्तिकाएँ यहाँ पे सहित यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये उत्तर शीट वाला कॉलम ये है, और प्रश्न पुस्तिकाओं वाला कॉलम नीचे वाला यहाँ जानकारी आ जाएगी। नीचे जो वीक्षक की ड्यूटी लगी हुई है क्लास में उनकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे कक्षावार सेटिंग प्लान की जानकारी यहाँ पर आएगी, कक्षा में किस तरह से बैठे हुए हैं अपन वो देख लेते हैं। तो परीक्षा का नाम आ जाएगा, शहर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर कुल दर्ज परीक्षार्थियों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी, अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रोग्राम की 2 प्रतियाँ वीक्षक की नस्ती में रखी जाएँ और वीक्षक अनुपस्थित परीक्षार्थियों के रोल नंबर को गोला लगाकर चिन्हित करें। मतलब इसमें अपन जो जानकारी भरेंगे उसमें अपन लोग गोला लगा देंगे जिससे वो क्लियर हो जाए कि ये यहाँ नहीं आए थे। जो भी व्यवस्था होगी क्लास में उसके हिसाब से ये सीट रहेगी, और जो भी अनुपस्थित रहेगा उसके रोल नंबर पर गोला लगा देंगे। फिर वीक्षक का यहाँ पूरी जानकारी आ जाएगी, जो भी वीक्षक यहाँ पे ड्यूटी लगेगी उसकी, और केंद्र अधीक्षक के साइन और सील यहाँ पे हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो UFM जिसके प्रकरण नकल प्रकरण जिन विद्यार्थियों के खिलाफ बनेगा उनकी जानकारी के लिए पृथक से फार्म भरा जाएगा। परीक्षा केंद्र की सील लग जाएगी, शहर का नाम हो जाएगा, परीक्षार्थी का नाम व पता हो जाएगा, परीक्षा का समय हो जाएगा, जिस अनुचित साधन का उपयोग किया गया वो यहाँ पे लिखा हो जाएगा, करते पाया गया है। परीक्षार्थी के पास से नकल संबंधी सामग्री का था आपस की बातचीत का विवरण यहाँ पे आ जाएगा। इन सामग्रियों पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे, उन पर वीक्षक केंद्र अधीक्षक और परीक्षक प्रति हस्ताक्षर करेंगे। यदि परीक्षार्थी किसी परीक्षार्थी से संपर्क कर रहा था तो वह किससे पूछ रहा था उसका भी नाम यहाँ पे आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा उसका। पूछने पर क्या दूसरे परीक्षार्थी ने बताया ये लागू हाँ नामे आ जाएगा। ये परीक्षार्थी के स्वयं की लिखापट में कथन यहाँ पे आ जाएगा, क्या उपरोक्त सामग्री आपसे जब्त की गई है, इन्हें आपने पास क्यों रखा था, क्या इनमें से किसी का उपयोग आपने किया है। परीक्षार्थी के स्वयं का बयान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जानकारी यहाँ पे सब आ जाएगी। प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी द्वारा उपरोक्त कथन मेरी उपस्थिति में दिया गया है, परीक्षार्थी ने कोई कथन देने से इनकार किया जो लागू ना हो उसे काट दें। ये सब जो भी लागू ना हो वो चीज़ काट देंगे यहाँ पर। तो वीक्षक के यहाँ पे जो दोनों साइन आ जाएंगे, केंद्र के साइन हस्ताक्षर हो जाएंगे, दिनांक और समय हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। उपस्थिति पत्रक क्या होगा, जिसमें अपन लोग उपस्थिति देंगे, जो एग्ज़ाम लेने आएंगे जो शिक्षार्थी उनकी उपस्थिति पत्रक इस तरह का होगा। उसमें फ़ोटो लगा होगा, यहाँ पर नाम लिखा होगा, अनुक्रमांक लिखा होगा, और जो सेट दिया जाएगा उसका सेट नंबर यहाँ पे होगा, और जो प्रश्न पुस्तिका होगी उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और OMR शीट का जो क्रमांक है वो यहाँ पे आएगा, और उसके साइन यहाँ पे पहले से दर्ज होंगे। अब हम केवल उसके साइन यहाँ पे साइन करवाने होंगे, परीक्षार्थी के यहाँ साइन करवा लेंगे, और पर्यवेक्षक यहाँ पे मतलब इतना ये भरा हुआ आएगा, और बाकी ये जो पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हैं वो पर्यवेक्षक यहाँ पे कर देगा। इस तरह से ये सभी जो एग्ज़ाम देने आएंगे उन सभी के जानकारी रासा है, मतलब इसमें जानकारी भरी होगी। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष की सील साइन यहाँ पे हो जाएंगे। और आगे ये घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र उन सभी को भरना होता है जिनका एग्ज़ाम में ड्यूटी लगती है, मतलब जो ऑब्जर्वर हैं उनको भी भरना होगा, जो CS बनेंगे उनको भी ये भरना होगा, भर के देना होगा, और जो पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगेगी उनको भी ये भरना होगा। इसमें क्या लिखा रहता है कि मैं घोषणा करती हूँ कि CM राय विद्यालय हेतु शिक्षक का चयन परीक्षा जो 21 नवंबर 2021 को मेरा कोई निकटतम संबंधी पति, पुत्र, पुत्री, बहन, भाई, पत्नी के भाई बहन प्रविष्टि नहीं हो रही है, न हो रहा है, मतलब कोई नहीं बैठ रहा है इनमें से, मैं ये घोषणा करती हूँ कि उक्त परीक्षा से संबंधित जो भी गोपनीय कार्य मुझे सौंपा जाएगा उसे मैं निष्ठा, ईमानदारी व परिश्रम के साथ संपन्न करूँगी। उसकी गोपनीयता किसी भी प्रकार से भंग नहीं करूँगा। यदि इस घोषणा पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाई जाती है तो मध्य प्रदेश राज्योपन को मेरा परिश्रम निरस्त करने, मेरे विरुद्ध विभागीय जांच व वैधानिक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता और अधिकार होगा। यह दिनांक आ जाएगा, और यहाँ पर उसका जो है नाम आ जाएगा, जो भी भर रहा है ऑब्जर्वर है या CS है या फिर पर्यवेक्षक है, उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, पूरी जानकारी। तो इस तरह से अपन लोगों ने देखा है कि इतने सारे निर्देश दिए गए हैं। तो एग्ज़ाम
जो हो रहा है 21 नवंबर को, उसके लिए ये सब निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ऑब्जर्वर बनना है और CS बनना है। CS कैसे बनेंगे, ऑब्जर्वर की क्या क्या दायित्व होंगे और CS की क्या क्या दायित्व होंगे, और जो पर्यवेक्षक काम करेंगे उन्हें कैसे काम करना है, ये पूरी जानकारी इस में बताई गई है। तो निश्चित है शिक्षक साथियों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या क्या होना है उस एग्ज़ाम में 21 नवंबर को, और किस तरह से तैयारी होगी, और क्या क्या ऑब्जर्वर को करना है, और क्या क्या CS को करना है, और क्या क्या क्लास में जो पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगेगी उनको करना है। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।